तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 4 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, पार्ट 4 है ये हमारा, PART पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट अपलोड कर चुका है और यह जो पार्ट 4 है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है कि भाई आप केवल हिंदी मीडियम वालों का हेल्प करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भूल जाते हैं। चलो चलो, दोनों को सेम इक्वल पोजीशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हिंदी इंग्लिश इस बार दोनों में है। ठीक है, जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाकी जो आपका 1 मार्क्स वाले हैं वो हिंदी में ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, भैक एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन BA BCom BSc ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे SKMU हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMK हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे फलना डिमका कुछ भी हो। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सेम चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ी ना कि आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आप डिजिटल एजुकेशन पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, और यह वीडियो कोशिश करूँगा छोटा करने का, क्योंकि हर वीडियो मेरा 30 मिनट का होता है, इसमें थोड़ा कम कंटेंट है। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पर्यावरण प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से होता है। अगर वायु में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होता है, ठीक है, तो यह वायु प्रदूषण में होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण में, सिंपल सी बात है। ठीक है, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है, तो यह किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में हम लोग CO2 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस ज़्यादा जितना होगा उतना ज़्यादा पृथ्वी गर्म होगी, उतना ज़्यादा फिर हमारा ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा। हालांकि वर्षा भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। नेक्स्ट है हमारा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का सबसे मेन रीज़न क्या है? तो जितने भी फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्री जो बहा देती हैं अपना कचरा, वेस्ट मटेरियल नालियों में, उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अपशिष्ट का जल में बहाव, और ये कौन करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां। भारत की एक बड़ी कंपनी के नाम बताइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो साबुन फैक्ट्री है, पूरा ऑल ओवर इंडिया को प्रोड्यूस करती है। बैक साइड में देखिएगा लिखा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। यह एक अंग्रेजी फैक्ट्री है, अंग्रेजों के द्वारा बसाया हुआ। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई में, मद्रास में है इसका सबसे मेन ब्रांच। आपके घर तरफ से भी, झारखंड से बहुत सारा आदमी काम करने जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप में से कोई गए होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को सबसे अधिक किस स्रोत से जोड़ा जाता है? जो हम लोग का साउंड पोल्यूशन होता है, देखिएगा कि शादी ब्याह होगा चाहे कुछ में, भोजपुरी गाना लगा देगा एकदम। ठीक है, पलंग सागवान के, और बाद में पता चल रहा है कि यार रात भर सोने नहीं दे रहा है इन लोग। ठीक है, तो एक तो है हमारा कि साउंड पोल्यूशन दो तरीके से होता है। वाहनों के शोर से, अगर सड़क किनारे बैठे हैं तो आपका जीना हराम हो जाएगा। जय वो गाड़ी आएगा, पूँ पाँ करते रहेगा एकदम, पोंक पोंक पीक। ठीक है, तो वाहन पोल्यूशन सबसे ज़्यादा शोर पोल्यूशन होता है। दूसरा कौन करता है? तो दूसरा करते हैं साउंड। ठीक है, साउंड वाले। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी गैस कारखानों में फिल्टर के रूप में लगाई जाती है? तो एक मिनट बैठ लेते हैं यार, कितना चलते चल के करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण जो होता है, एयर पोल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के लिए कारखाना में फिल्टर लगाई जाती है। ठीक है, तो यह फिल्टर किस गैस की लगाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है, देखिएगा चिमनी सब में एकदम ऊपर ऊपर में सादा सादा धुआं निकलता है। ठीक है, और वो धुआं सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसमें SO2 होता है। ठीक है, बहुत हानिकारक गैस है, बहुत हानिकारक। ठीक है, पॉइजन है, एकदम जहर। चलिए, एक मूवी बनी है जहर, किसकी फिल्म है? इमरान हाशमी, माय फेवरेट हीरो। इमरान हाशमी। देखिए, वो आदमी जो है ना, मतलब झूठ नहीं बोलता है यार। भले ही उसको एक बार पूछा गया कि आप इतनी एडल्ट फिल्में बनाते हैं, ठीक है, तो इससे तो बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों को तो ख़राब हो जाएगा ना। तो बोलता है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए मूवी देखना ही नहीं है, अभी अभी उन लोग का पढ़ने का टाइम है। ठीक है, तो पढ़ने दीजिए, उसके बाद फुल एंजॉय होगा। तो अभी आप लोग का पढ़ने का टाइम है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फुल एंजॉय है।
ठीक है। चलिए, अच्छा मेरा कोई फेवरेट हीरो नहीं है, मेरे फेवरेट हीरो हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण करता है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। लेकिन खगोलीय प्रदूषण, खगोल मतलब प्लानेट का, अगर मंगल ग्रह में प्रदूषण होगा तो हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम लोग कर भी नहीं पाएंगे उसको प्रदूषित। इतना दूर में पहुंच तो पाएंगे नहीं, तो प्रदूषित कैसे करेंगे? ठीक है, प्रदूषण करने के लिए पहले आपको पहुंचना होगा, तो हम लोग खगोलीय प्रदूषण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना किस प्रकार के खतरे से संबंधित है? तो यह परमाणु दुर्घटना है। चेरनोबिल क्या मालूम है? चेरनोबिल एक जगह है यूक्रेन में, यूक्रेन का एक शहर है चेरनोबिल। ठीक है, वहाँ पे एगो फैक्ट्री था, जो कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है गैस से जल गया था। गैस के कारण एकदम, लिखिएगा ना चेरनोबिल दुर्घटना यूट्यूब में चाहे गूगल में, सच बता रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, गजब लगा था यार, इसी ईवीएस में पढ़ा था। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना हो गया, जो कि यूक्रेन की राजधानी में हुआ था। ठीक है, अभी तो क्यों है, यूक्रेन का एक शहर है चेरनोबिल, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, परमाणु दुर्घटना। और हमारे भारत में सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना हुआ है 1984 में, भोपाल शहर में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैल गया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, द ट्रेन मैन, रेलवे मैन ना ट्रेन मैन, नहीं द रेलवे मैन। ठीक है, रेलवे मैन के नाम से एक मूवी बनी है, उसको देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर में जो गैस दुर्घटना हुआ था उसके बारे में डिटेल जानकारी देता है। ठीक है, तो चेरनोबिल दुर्घटना एक परमाणु दुर्घटना है, और हमारा भोपाल गैस त्रासदी भी एक परमाणु दुर्घटना है। ठीक है, अगला है हमारा, दीर्घकालीन वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और आपके घर में एकदम पूरा बोलते हैं ना कि कालीन गिर जाता है, पूरा कोयला का टुकड़ा वगैरह गिर जाता है, फैक्ट्री का गंदा सब उड़ते रहता है। ठीक है, तो आपको जो है ना अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा माने हाँफने वाला शिकायत जो करने लगता है ना, नहीं थोड़ा सा चलने के बाद वो अस्थमा हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है लंग्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है तो उसको श्वेत फुसफुस नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पहला चरण क्या होता है? ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट कचरा जो रहता है उसको संग्रह कीजिए और उसको फिर फेंक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? तो आप सभी को मालूम है कि पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो पर्यावरण है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व माने पूरा का पूरा पृथ्वी जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप भी 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं, हम भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? ये 5 तत्व जान लीजिए, आप पर्यावरण को जान लीजिएगा। ठीक है, 5 तत्व। तो पहला तत्व क्या है हमारा? आग। ठीक है, दूसरा तत्व क्या है हमारा? पानी। ठीक है, अग्नि, जल, वायु। ओके, वायु। और क्या है? अग्नि, जल, वायु, मृदा। ठीक है, और पांचवा क्या है जी? अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, और पांचवा क्या है? पांचवा तो मैं भूल रहा हूँ। 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, और क्या है यार? और पांचवा तत्व ना आकाश है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है इसी से बना है। या तो अग्नि होगा, सूर्य अग्नि है। ठीक है, या फिर जल होगा, हमारा पृथ्वी जल है। ठीक है, और स्थल है यानी कि भूमि है। ठीक है, पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं या तो जल है या फिर भूमि है। हम लोग भी मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हम लोग भी भूमि में हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भूमि हैं। अग्नि, जल, वायु। ठीक है, वायु, और फिर आकाश। आकाश जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, आकाश। पूरे के पूरे संसार में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में यही 5 चीज़ें हैं मूल रूप से। समझ गए? तो यही 5 तत्व के बारे में आप जान लिए तो पूरा का पूरा पर्यावरण जान लिए, और इसको जो प्रदूषित करेगा वही पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्राकृतिक तत्वों, ठीक है, जैसे कि वायु, जल, मृदा, अग्नि को भी आप शामिल कर सकते हैं, हालांकि कोई अग्नि को कोई प्रदूषित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आकाश को प्रदूषित कर पाएगा। तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं कि वायु,
जल, मृदा, यहाँ पे 3 ही तत्वों का नाम दिया गया है, आदि में हानिकारक पदार्थें मिल जाती हैं, जिससे ही मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे इन सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। आई होप कि इतना डिटेल में मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं 5 तत्वों का उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। चलिए, जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, चलिए मैं कुछ चार्ज में लगाया हूँ, तो जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू द कॉन्टिमिनेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट विथ हार्मफुल सब्सटेंस दैट negatively affect living beings and ecosystem. Okay, now our next question, that is question number 2, and इसमें क्या बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ठीक है। What are the main types of environmental pollution। तो environmental pollution के मेन जो टाइप है हमारे, देखिए, 5 तत्वों को ही प्रदूषण करना ही हमारा पर्यावरण प्रदूषण है। या तो वायु प्रदूषण करेगा, या जल प्रदूषण करेगा, या मृदा प्रदूषण, ठीक है। लेकिन ये 5 तत्वों में 2 को हम लोग जोड़ सकते हैं जो इसी 5 तत्वों का भाग है। अरे भाई कहाँ कहाँ चढ़ जाता है, एक चींटी है चढ़ जाती। तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि भी प्रदूषण होता है, और रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये दोनों जो है वायु प्रदूषण का ही पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी वायु में ही होता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण भी वायु में ही होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट कौन से हैं, किसके, वायु प्रदूषण के पार्ट हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के ही 2 पार्ट है। रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी में क्या आता है, जितना भी हमारा बम विस्फोट होता है, चाहे पर्यावरण पे अनेक प्रकार की केमिकल्स उड़ती हैं, ये सारे क्या हैं हमारे, ये इसी पोल्यूशन के पार्ट्स हैं। ओके, मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन आता है, सॉइल पोल्यूशन आता है, नॉइज पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। आपको मालूम है कि झारखंड में एक शहर है जादूगढ़ा, नाम सुने होंगे आप लोग। वहाँ पे यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम क्या है, जिससे परमाणु बम बनता है। जादूगोड़ा जो है एक शहर है जहाँ पे परमाणु बम बनता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ उसको। इस बच्चे को देखिए, इसका जो है केवल माथा बढ़ रहा है, शरीर छोटा है, देखने से ही लग रहा है। इस बच्चे को देखिए, यह जो है मानसिक रूप से विकलांग है, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर है। इसको देखिए, इनको, यही भी जो है जादूगोड़ा में ही जन्म लिए हैं, और इनको भी रेडिएशन के कारण ऐसा इसका बॉडी हो गया है कि जब ये बच्चे थे तभी गर्भ में ही इनका जो है पूरा का पूरा बॉडी पार्ट सही रूप से डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। और दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए रेडिएशन कितना ख़राब चीज़ है, सच बता रहा हूँ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना इसके बारे में, तो अंदर से कांप जाता हूँ। देखिए बच्चा कैसा जन्म ले रहा है, देख रहे हैं। झारखंड में ये है हमारा, क्या है मालूम है ना, रेडियोधर्मी पोल्यूशन। सोचिए अगर आपका बच्चा ऐसा होगा, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। इस बच्चे को देखिए, इतना हार्मफुल कर रहा है हमारा जादूगोड़ा का एरिया, ठीक है। किससे, तो वहाँ पे यूरेनियम का खदान है, जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री, नरवा पहाड़ यूरेनियम फैक्ट्री, तुरामडी यूरेनियम फैक्ट्री, ये सभी मिलके झारखंड के लोगों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। फ़ायदा कौन कमा रहा है, झारखंड, भारत सरकार, ठीक है। यूरेनियम जो फैक्ट्री है भारत सरकार की है, और नुकसान किसको हो रहा है, झारखंड के व्यक्तियों को। रेडिएशन कौन झेल रहा है, झारखंड के व्यक्ति को, ठीक है। तो जादूगोड़ा ये झारखंड का शहर है जहाँ पे यूरेनियम उत्पादन किया जाता है, और यहाँ के लोग रेडिएशन से मर रहे हैं। इनको देखिए, इनका फेस कैसा हो गया है रेडिएशन के कारण, ठीक है। गरीब लोग हैं यहाँ पे यार, और इनको रेडिएशन झेलना पड़ रहा है फ्री में। इनको कुछ नहीं फ़ायदा है, लेकिन ये रेडिएशन झेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चा का हाथ कैसा हो गया है रेडिएशन के कारण। यूरेनियम माइन से देखिए यूरेनियम का यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। तो यूरेनियम इतना खतरनाक चीज़ है कि बच्चे को उसके माँ के गर्भ में ही मार देता है, ठीक है। लेकिन झारखंड सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले रही है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं लेगा दोस्त, मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, बहुत खच्चड़ गवर्नमेंट है। अगर मैं सीएम बन गया ना, तो इस फैक्ट्री को या तो बंद करवाऊंगा, या फिर इसको मतलब एकदम साइड में कर दूंगा कि जाओ तुम दूसरे राज्य में चला जाओ यार, हम लोग को नहीं खाना होगा। या फिर यहाँ के लोगों को पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए और दूसरे जगह पे गांव पे बसाया जाए। मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन बना के रखूँगा, ठीक है। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे। तो
यूरेनियम इतना खतरनाक चीज़ है कि उसको या तो कैंसर हो जाएगा या फिर बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत भाग रहा तो वह सही सलामत जिंदा जन्म लेगा और फिर कुछ साल बाद वहाँ पे रहेगा तो इसको इफेक्ट कर ही जाएगा, ठीक है। तो यूरेनियम इतना खतरनाक चीज़ है, लेकिन कोई आदमी नहीं रिएक्शन ले रहा है। आपको भी आज ही पता चला होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। मैं जब सीजीएल का तैयारी कर रहा था उस टाइम से ही पता चला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। करने का बहुत कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आप लोग जागरूक हो जाइए बस, और क्या बताएंगे। तो परमाणु दुर्घटना हम लोग के झारखंड में भी मार रहा है, धीरे धीरे मीठी शहद की तरह धीरे धीरे हम लोग को चाट रहा है। चीनी जो होता है ना, मीठा स्वीट पॉइजन, वही है स्वीट पॉइजन। और सरकार इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सपोर्ट करते हैं जेएमएम को या बीजेपी को। कोई भी गवर्नमेंट इस जो है ना फैक्ट्री को बंद करवा दे यार, मैं दंडवत प्रणाम करूँगा उनको, या फिर इन पे जांच बैठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु खतरे क्या होते हैं और इनके उदाहरण बताइए। व्हाट इज एटॉमिक हजार्ड, ठीक है। परमाणु खतरा क्या है, आंसर विथ एग्जाम्पल। देखिए मैं मजाक के टाइम में मजाक भी करता हूँ, लेकिन सीरियसनेस के टाइम में मैं सीरियसनेस रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सीरियस और इन्जॉय हर लाइफ में बैलेंस करके चलिए। आगे देख लेते हैं। तो परमाणु खतरे उन दुर्घटनाओं या घटनाओं को कहा जाता है जिससे रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, पदार्थों का रिसाव होता है। यह मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर गहरा असर डालता है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। मैंने उदाहरण दे दिया कि या तो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, या फिर हो जाएगा तो उसका कोई शरीर या दिमाग अपंग हो जाएगा, या फिर रहने के बाद वह कैंसर और जैसे बड़े बड़े बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। या तो पैरालिसिस मर देगा या कोई अंग सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए चेरनोबिल दुर्घटना, ये सब हो चुका है, ठीक है। फुकुशिमा जापान की दुर्घटना। भारत की 2 दुर्घटनाएं हुई 1984 में, मिथाइल गैस एसोसाइनेट जो कि यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, अमेरिकी फैक्ट्री, वहाँ से हुआ था। और ये हमारा झारखंड वाला आप दे दीजिएगा, ठीक है, कि भविष्य में हो जा रहा है, लेकिन इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है। आपको अगर आ जाए एग्जाम में या फिर नहीं भी आए, केवल प्रदूषण के बारे में पूछे तो आपको खोज खोज के लिखना है वो पॉइंट को, कि आदमी भी पढ़े, ठीक है, प्रोफेसर भी पढ़े, उसका भी ध्यान कम से कम ध्यान जाए, ठीक है। प्रदूषण के बारे में पूछे तो आपको लिखना ही है वो पॉइंट कि जादूगरा, झारखंड के जादूगढ़ा में दुर्घटना हो सकती है भविष्य में, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ की, एकदम हाईलाइट करके उसको लिखिएगा, ठीक है। तभी ना वास्तव में पढ़ने का मज़ा आएगा कि हाँ भाई शिक्षित है और हम कुछ समाज के लिए काम कर रहे हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर हजार्ड, तो न्यूक्लियर हजार्ड क्या है, रेफर टू रिस्क, ठीक है, एराइजिंग फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन से एराइज होता है, ठीक है। और एक्सपोजर देता है ड्यू टू एक्सीडेंट एट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जितना भी हमारा मैकेनिक हैंडलिंग होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव्स मटेरियल से, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है और एग्जाम्पल भी दे देना है, ओके। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस कचरे का संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, पुनः उपयोग और निपटान शामिल होता है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। अच्छा इसको भी पढ़िए लेते हैं और इसको क्यों रहने देंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि यह एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ठीक है, सिग्रीगेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोज। अच्छा आप लोग जो डिस्पोजल यूज करते हैं, ठीक है, वो गिलास वगैरह या प्लेट वगैरह आप लोग मत यूज कीजिए। आप उससे अच्छा है कि जब भी घर में पार्टी वगैरह हो या फिर फंक्शन हो कोई भी, तो पत्तल मंगवा लीजिए, ठीक है, पत्तल मिलता है ना, एक नंबर पत्तल मिलता है, वो पत्तल मंगवा लीजिए, ठीक है। डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अ वे द मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो आप लोग भी जहाँ तक हो सके कम से कम प्रदूषण करें। इन फ्यूचर जाके हम लोग ही बड़े बनेंगे, फैमिली बसाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग फैमिली बसाइए, जो भी करना है कीजिए, बट प्लीज़ प्रदूषण को कम से कम कीजिए। अपने ओर से जितना हो सके कम करो ना यार, ठीक है, दुनिया जो करती करने दीजिए। अगला है पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं बताइए। गिव द
सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है, या संरक्षण करना। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वृक्ष लगाएंगे, अपने बर्थडे पे एक वृक्ष लगाइए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, ठीक है। अगर दुकान जाइए तो बोलिएगा कि ठोंगा वगैरह है तो दीजिए, नहीं रहेगा तो प्लास्टिक से ही लेना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। झोला वगैरह का कम से कम प्रयोग करिए, ठीक है, कपड़ा का ही झोला बनाइए, प्लास्टिक का सामान कम से कम यूज कीजिए, अपशिष्ट का सही जगह निपटाना कीजिए, ठीक है। कचरा होता है तो उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए या फिर जला दीजिए। जन जागरूकता लाइए, लोगों के बीच में बताइए इन सभी बातों को, ठीक है। पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, बार बार उपयोग कीजिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5R आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि पर्यावरण संरक्षण में 5R कौन कौन से हैं। पर्यावरण संरक्षण में 5 गो R कौन कौन से हैं, ये जब आप इंग्लिश पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंटल, ये जो प्रोटेक्शन होता है ये इसके लिए 5 गो R आता है, ठीक है। मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 5R, सॉरी 5R ना 4R होता है यार, 4 गो R से शुरू होने वाला वर्ड है, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, अच्छा रीयूज यहाँ पे दिया गया है, रिसाइकल तो नहीं लिखा है ना। देखिए 3R कभी कभी लिखता है, कभी पे 5R, तो ये 3R क्या है, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूज एक होता है, रीयूज होता है एक, जैसे कि यहाँ पे रीयूज दिया गया है, रिड्यूस यहाँ पे दिया गया है, एक होता है रिसाइकल, ठीक है। ये सब क्या है, तो रिसाइकल मतलब दोबारा प्रयोग करना, ठीक है। रिसाइकल मतलब दोबारा प्रयोग करना, प्रथम आर हो गया। आर से शुरू होने वाला वर्ड दूसरा है रिड्यूज, यानी कि कम से कम प्रयोग करना, ठीक है। रीयूज मतलब पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और कम से कम प्रयोग। इस तरह से आप पर्यावरण का कंजर्वेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके एग्जाम में आए प्रदूषण के बारे में तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ यार, आप लोग जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री के बारे में ज़रूर बताइएगा, जो कि झारखंड में यूरेनियम की एक फैक्ट्री है, ठीक है। और यह बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। यहाँ के लोगों को मैंने लाइव दिखाया आपको कि यहाँ पे देखिए कितना लोगों को नुकसान हो चुका है। बताइए कम से कम कि झारखंड में इतना नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट कान में तेल लगा के सो गई है, ठीक है। बाय। और हमारा दूसरा चैनल है सागर साहब, अगर आप उसको नहीं देखें तो जाइए यूट्यूब में, वहाँ पे मैं वैकेंसीज़ का अपडेट देता हूँ, ठीक है। उस पर भी मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। ऑल द बेस्ट। और इसका पार्ट ये तो पार्ट 4 है, पार्ट 5, पार्ट 6 आज ही आएगा, पार्ट 7 हो सकता है कल आएगा, ठीक है। 7 को बनेगा इसका पार्ट, ठीक है।